गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे, स्वर और व्यंजन हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान यानी जो व्यंजन हमारे मुख के विभिन्न अवयवों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान। जैसे कंठ, कंठ किसको बोलते हैं? गले को। गले से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं? क वर्ग। और क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ। तालव्य, जो हमारे जीभ से जो नीचे का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तालव्य। और इससे कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? च वर्ग और य और श। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ। मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन सा होता है? नाक से थोड़ा नीचे जाकर और तालव्य से थोड़ा ऊपर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? मूर्धन्य। इससे कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ड और श। इसमें और क्या शामिल होगा? श। वतर से कौन से होते हैं? यानी दांतों की जड़ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? स, ज, र और ल। दंत यानी दांतों से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? त, थ, द, ध, न। होस्ट यानी होठों से प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ। दंतोष्ट, दंतोष्ट कौन से? नीचे के होठ और ऊपर के जो दांतों से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो कौन से वर्ण हैं? व और फ। स्वर यंत्रीय यानी स्वतंत्र रूप से ह। नासिका यानी नाक से जो उच्चारित होते हैं, यानी वर्ग का जो पंचम वर्ग है ण, य, ण, न और म, ये किससे उच्चारित होता है? नाक से। श्वास और प्राण के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। यानी उच्चारण करते हुए सभी व्यंजनों के उच्चारण में जो श्वास की जो मात्रा है वो एक समान नहीं होती, किसी में कम होती है तो किसी में अधिक होती है। और इस श्वास मात्रा के आधार पर ही हम व्यंजनों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे अल्प प्राण। और इसमें कौन कौन सा वर्ग शामिल होगा? जैसे पहला जो प्रथम है, तृतीय है और पंचम है। जैसे फर्स्ट में कौन सा आता है आपका? जैसे ये आपका है पहला वर्ग, और ये आपका कौन सा है? तीसरा, और ये आपका कौन सा है? पांचवा। तो जो ये वाले वर्ग है, तीसरा वर्ग और ये पांचवा वर्ग, किस में आएगा? अल्प प्राण में। और इसमें और क्या शामिल होगा? अंत्यस्थ वर्ण। अंत्यस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व और ड। यानी समझ में आया आपके कि अल्प प्राण में कौन सा होगा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। इसमें कौन कौन सा जो व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का जो आएगा, क्या आएगा? वर्ग का प्रथम, ये वाला जो लाइन है क के नीचे वाली, और फिर तीसरा वर्ग ये है और पांचवा ये, तो ये किस में आएंगे? अल्प प्राण में। और इसमें अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे और प्लस क्या आएगा इसमें? ड। इसी तरह महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है
वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। और इसमें वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा वर्ण शामिल होता है। यानी वर्ग का दूसरा कौन सा है? ख, और चौथा कौन सा है? घ। तो ये सभी किस में शामिल होंगे? वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण में। और क्या क्या शामिल होगा? प्लस ड और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, श और ह। प्रयत्न के आधार पर स्वर यंत्री में श्वास का जो कंपन होता है उसके आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं व्यंजनों को, अघोष और सघोष। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण। इसमें वर्ग का कौन सा आएगा? इसमें जो वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा, यानी वर्ग का जो पहला है और जो वर्ग का दूसरा व्यंजन है वो क्या कहलाएंगे? अघोष। जैसे श और क्या आएगा? श, श और स। और सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। और इसमें कौन सा आएगा? वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वो किस में आएगा? सघोष में। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जब शब्दों का निर्माण वर्णों के किससे होता है? मेल से होता है। यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। यानी जो शब्दों का निर्माण होता है वो किससे होता है? वर्णों से। और जब शब्द में, वाक्य में आए हुए शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे अपन कमल को लेते हैं, कमल। अब ये क किस तरह से होगा? क में अ शामिल है, म में भी क्या है? अ और ल। इस तरह से ये हमने क्या कर दिए? वर्ण के वर्ण विच्छेद कर दिया, यानी वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया। तो ये हमारे वर्ण क्या कहलाएंगे? शब्द। अगला उदाहरण देखते हैं, स्वागत। कैसे लिखेंगे? वा में क्या है? आ। इस तरह से हमारा ये वर्ण विच्छेद हो गया। क्षमा को देखते हैं। क्षमा ये संयुक्त अक्षर है। इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होता है? क और श। और ये क्या है हमारा? म। इसमें क्या शामिल है? आ। इस तरह से ये इसके हमने वर्ण विच्छेद किए। वर्ण मेल क्या कहलाता है? यानी वर्णों को मिलाकर लिखना, यानी वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना क्या कहलाता है? वर्ण मेल। जैसे ये वर्ण विच्छेद है, सॉरी, अब इसको आप पढ़ेंगे क म रा। तो ये शब्द हमने मिलाकर लिखा तो क्या हो जाएगा? कमरा। इस तरह से वर्णों को मिलाकर लिखना क्या कहलाता है? वर्ण मेल। इस तरह से वर्ण विच्छेद करना भी आना चाहिए और वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना भी आपको आना चाहिए। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसका अभ्यास कीजिएगा।